हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिर प्रीपोजिशंस लेके आए हैं। आज हम आपके सामने 4 प्रीपोजिशंस लेके आए हैं, सिंस और फॉर, इन और इनटू। इनका यूजेस कैसे होता है, कहाँ पे किस टाइप से इनका यूज़ हम कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से बिना मिस्टेक के हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम सिंस जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग कैसे करेंगे यह जानेंगे। तो यूज़ ऑफ सिंस, तो सिंस का जो यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं, सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए किया जाता है दोस्तों। जो समय फिक्स है, जिसको बदला नहीं जा सकता, जो कुछ ऐसे यहाँ समय है 1 o'clock 2 o'clock 12 घंटे रहते हैं, इनको हम नहीं बदल सकते, हर बार वही रिपीट होगा। तो समय को हम नहीं बदल सकते, निश्चित है वो समय। मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, तो ऐसे जो भी आते हैं शब्द जो फिक्स है, निश्चित है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। आज मॉर्निंग आया तो कल भी आएगा, ऐसे जो फिक्स है निश्चित समय के लिए हम बात करेंगे तो वो सिंस का यूज़ करेगा। जैसे संडे, डेज के नाम आप जानते हो, 7 डेज नेम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। जो तो हर बार अगर एक बार संडे गया तो नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं, संडे हर बार आएगा। तो ये फिक्स है, जो निश्चित होता है उनको हम नहीं चेंज कर सकते, उसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। महीनों के नाम भी दोस्तों, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये 12 महीने होते हैं, तो ये भी हर साल रिपीट होते रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो निश्चित समय के लिए जब हम बात करेंगे तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे ईयर्स भी हो, 2022 हो या 2021 या 2000, जो भी साल हो, तो ये फिक्स हो गए, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं दोस्तों, फिक्स टाइम बताते हैं। निश्चित समय के लिए बात करते हैं हम, तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम कुछ एक दो एग्जांपल है, जैसे आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, मैं यहाँ 2015 से रह रहा हूँ। मतलब यहाँ पे उन्होंने फिक्स टाइम दे दिया कि निश्चित समय है कि 2015 से यहाँ पे वो रह रहे हैं, ये फिक्स टाइम है 2015। जैसे यहाँ पे ईयर्स आए हैं, तो 2020 है तो यहाँ पे 2015 है, तो यहाँ पे हमने सिंस का लगाया क्योंकि ये निश्चित समय है। अगला है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो सुबह से बारिश हो रही है, तो ये फिक्स बता दिया कि मॉर्निंग से, सुबह से हो रही। तो जो फिक्स निश्चित समय के लिए हम बात करेंगे, जिन चीज़ों को या दिनों को हो, महीने हो, ऐसे कुछ टाइम हो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है, निश्चित है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों हम कैसे फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे। यूज़ ऑफ फॉर, अनिश्चित समय के लिए, मतलब फॉर का यूज़ हम अनिश्चित समय के लिए, वो समय कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। जब हम अनिश्चित समय के लिए बात करेंगे, जो फिक्स नहीं है, बदला जा सकता है, कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऐसे में हम फॉर का यूज़ करेंगे। जिसे आप जानते हो मिनट्स, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं 20 मिनट्स, 30 मिनट्स भी हो सकती है, 40 मिनट्स भी हो सकती है, 60 मिनट्स भी होती है, बहुत सारे जितनी भी मिनट्स वो हो जाती है, मतलब वो बदल रहा है, अनिश्चित है। तो इसको आगे भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। तो जो अनिश्चित समय के लिए हम बात करेंगे तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 1 आवर, 1 घंटा, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। जैसे अपन ने 1 o'clock बोले, 1 बज गए, तो वो सिंस में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 आवर बोला, फिक्स नहीं है, 1 आवर से 2 आवर भी हो जाए, 3 आवर्स भी हो जाए, मतलब अनिश्चित है। तो जब हम अनिश्चित समय के लिए बात करेंगे तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, इस तरह से दिन बढ़ते जाए, घटते जाए, वो अनिश्चित समय के लिए हम यूज़ करेंगे, तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 6 मंथ्स, यहाँ पे हमने महीने का नाम नहीं लिया, मतलब 6 मंथ्स बोला, 7 मंथ्स भी हो जाए, 12 मंथ्स भी हो जाए, मतलब अनिश्चित समय है।
तो हमको फोर का यूज़ करना है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स भी हो सकते हैं, 15 ईयर्स भी हो सकते हैं, मतलब अनिश्चित है, फिक्स नहीं है, तब हम फोर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सिंस और फोर में डिफरेंस यही है कि सिंस का यूज़ हम निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग करेंगे, जिस टाइम को हम नहीं चेंज कर सकते, जिस जो डेज नेम हो, मंथ्स नेम हो, ईयर्स हो, जैसे मैंने आपको बताया, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, ये हर दिन आएंगे, रिपीट होते रहते हैं, मतलब फिक्स समय है जिसको हम नहीं बदल सकते, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। वो जो समय अनिश्चित होता है, बदला भी जा सकता है आगे पीछे, उस टाइम को हम कर सकते हैं, तब हम फोर का यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल है। शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स। वह 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही है। अब ज़रूरी नहीं 3 घंटे, अब वो 4 घंटे भी पढ़ सकती है, 5 घंटे भी पढ़ सकती है, मतलब अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फोर का यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल, दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। वे यहाँ 2 साल से रह रहे हैं। अब 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, मतलब अनिश्चित समय है, आगे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस तरह से जब अनिश्चित समय के लिए हम बात करेंगे तब हम फोर का यूज़ करेंगे। अब हम दोस्तों आगे जो तीसरी प्रीपोजिशन है इन, इसका यूज़ करना सीखेंगे। यूज़ ऑफ इन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित स्थान के अंदर या भीतर स्थिर हो, मतलब मूवमेंट नहीं करती है, स्थिर हो, वहीं जहाँ बैठी वहाँ बैठा रहता है। जो चीज़ अंदर जहाँ पे है वो वहीं पे स्थिर है, मूवमेंट गति नहीं करती है, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ, स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर है, मतलब मूवमेंट नहीं करे, गति नहीं करे, वो स्थिर है, स्थान पे अपने जगह पे अंदर स्थिर है। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल, द पेन इज़ इन द बॉक्स। जो पेन है वो बॉक्स के अंदर है, मतलब अंदर स्थिर है, मतलब मूवमेंट नहीं करी, गति नहीं करी। तो जो चीज़ें या जो व्यक्ति ऑलरेडी अंदर है, अंदर बैठा, मूवमेंट नहीं कर रहा है, कोई गति नहीं कर रहा है, अपनी जगह पे जैसा है वैसा ही बैठा है, तब हम इन का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे इन टू का प्रयोग। तो यूज़ ऑफ इन टू, तो इन टू जस्ट इन का ऑपोजिट होता है, इसका विपरीत होता है। इन टू का प्रयोग किसी बाहरी स्थान से किसी दूसरे स्थान में जाने या होने वाली गतिविधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो इन टू में हम मूवमेंट देखेंगे, गति देखेंगे, कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जाती है, तब हम इन टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह गति कर रही है, वह स्थिर नहीं है, वह मूवमेंट कर रही, गति कर रही है। तो जो चीज़ अंदर बाहर से अंदर की ओर गति करती है, तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, जिससे आपको यह इनटू का यूज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर। जो फ्रॉग था, मेंढक था, वह जंप किया, कूदा, कहाँ पे, इनटू द वाटर। पहले वो बाहर था, पर फिर बाद में कहाँ कूदा, वाटर में। तो बाहर से अंदर की ओर उसने गति की, तो इनटू का यूज़ किया। तो यूज़ ऑफ इनटू में हमने बताया कि गतिविधि, जो गति को दर्शाता है, मूवमेंट करता है, बाहर से अंदर की ओर जो चीज़ जाती है, उसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही पोर्ड वाटर इनटू द जग। उसने जग में पानी उड़ेला या डाला। अब पहले पानी कहीं और था, जग एम्प्टी था, अब उसने पानी को कहाँ पे डाला, जग में डाला, इनटू जग। तो वो गति किया, वहाँ से होके जग में आया, मतलब मूवमेंट किया वो। तो जो चीज़ गति करती है दोस्तों, मूवमेंट करती है, उसमें हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यह था दोस्तों हमारे आज का वीडियो, कैसे हम प्रीपोजिशन फॉर और सिंस, इन और इनटू का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।